हार्ट थॉट्स। दिल की आवाज को सुनना शुरू कर दें। आपने कहावत तो सुनी होगी कि आपको अपने दिल की सुननी चाहिए। जी हाँ, आपको अपने दिल यानी हार्ट की आवाज को गौर से सुनना चाहिए। हार्ट हमारी सभी पावर्स का सेंटर होता है। जो थॉट्स हमारे दिल की गहराइयों से निकलते हैं वो हमारे लिए बड़े काम के होते हैं। वो हमें जिंदगी को अच्छे से जीने की सलाह देते हैं, राह दिखाते हैं, हमें खुद को बदलने के लिए मोटिवेट करते हैं, हमारी कमियों को बताते हैं और उन्हें कैसे दूर करें ये भी सिखाते हैं। तो देखिए, अगर आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपकी किस्मत ही खराब है, आपके साथ ही बुरा क्यों होता है, आप इतने लकी क्यों नहीं है जितना कि सामने वाला है, अगर आप भी ऐसे बेकार के थॉट्स में अटके पड़े हैं, तो सारी बातों को साइड करके तैयार हो जाएं एक ऐसी बुक समरी सुनने के लिए जो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देगी। आपकी हर प्रॉब्लम का सलूशन है इसके पास। जिंदगी को शानदार तरीके से जीने के लिए ये आपको एक नया नजरिया देगी। नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त पल्लवी भारती और मैं लेकर आई हूं हार्ट थॉट्स की हिंदी ऑडियो बुक समरी, जिसकी राइटर हैं लुईस एल हे। लुईस दुनिया की जानी मानी मोटिवेशनल गुरु हैं और रिनाउंड पब्लिशिंग ग्रुप हे हाउस की फाउंडर हैं। उनकी 20 से ज्यादा बुक्स बेस्ट सेलर्स रह चुकी हैं, जिनका दुनिया की 25 से ज्यादा लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन हो चुका है। हार्ट थॉट्स उनकी मेडिटेशन, स्पिरिचुअल हीलिंग्स और उनकी स्पीचेस का एक कलेक्शन है। ये बुक हमारे डेली एक्सपीरियंस के अलग अलग एस्पेक्ट्स पर फोकस्ड है। अगर आप इस बुक समरी को गौर से सुनते हैं तो आपको आपकी सारी प्रॉब्लम्स और दुखों का सलूशन मिल जाएगा और आप अपनी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स से डील करने के लिए तैयार होंगे। ऑथर का मानना है कि अगर प्रॉब्लम्स हमारे अंदर ही क्रिएट होती हैं तो फिर सलूशन भी हमारे अंदर से ही आना चाहिए ना। बस उसके लिए हमें अपने अंदर की आवाज को सुनना आना चाहिए। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे जीना बहुत आसान है। इस बुक में जिंदगी को खूबसूरती से जीने के तरीकों के बारे में बताया गया है। अगर आप इस बुक की बताई गई बातों को अपनी लाइफ पर अप्लाई करते हैं तो आपको ना तो कोई बीमारी बीमार कर सकती है और ना ही कोई प्रॉब्लम परेशान कर सकती है। आप एक खुशनुमा और शांत जिंदगी के मालिक होंगे। आप खुद तो मोटिवेटेड होंगे ही, साथ ही साथ दूसरों को भी इंस्पायर करेंगे। ऑथर का मानना है कि इस दुनिया में जितनी भी नॉलेज और विजडम है, आप सबका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बुक की बताई गई बातें आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। जब आप इस बुक समरी को गौर से सुनेंगे तो आप ये जान जाएंगे कि इस धरती पर आने का आपका पर्पस क्या है। आप ये भी जान जाएंगे कि आपको यहाँ से क्या लेकर जाना है। इस बुक में गुस्से और स्ट्रेस को दूर करने के बहुत ही शानदार और आसान तरीके बताए गए हैं। अपनी फीलिंग को समझने के तरीके भी बताए गए हैं। ये भी बहुत अच्छे से समझाया गया है कि इस दुनिया में जो कुछ भी आप देखते हैं वो आप ही का रिफ्लेक्शन है। आप कैसे उस रिफ्लेक्शन को क्रिएट करते हैं और कैसे उनका इफेक्ट आप पर पड़ता है, ये सब कुछ आप आसानी से समझ जाएंगे। बस आप ये समझ लीजिए, आज आप जो सुनेंगे उससे आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, जिंदगी को जीने का एक नया नजरिया मिल जाएगा। तो आइए, बिना किसी देरी के हम एक शुरुआत करते हैं, और वो भी एक शानदार शुरुआत, क्योंकि ऑथर का मानना है कि किसी चीज का अंत नहीं होता, हर चीज का अंत एक नई शुरुआत के लिए होता है ना। कितनी खूबसूरत बात। तो मेरे साथ यूं ही बने रहें और सुनते रहें हार्ट थॉट्स की हिंदी ऑडियो बुक समरी। ये अपना लें और आप दुनिया के सबसे खुश इंसान बन जाएंगे। हमारा हार्ट हमारी सभी पावर्स का सेंटर पॉइंट होता है। ऑथर का मानना है कि जब थॉट्स हमारे हार्ट की गहराई से आते हैं तो वो ज्यादातर मैच्योर और पॉजिटिव होते हैं। हमारे अंदर बहुत सारे पावरफुल थॉट्स हैं जो हमें हमेशा गाइड करते रहते हैं। हमें अपनी उन पावर्स को समझना चाहिए। जब हम अपनी उन पावर्स को समझ लेते हैं तो हमें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए पावरफुल और पॉजिटिव एटीट्यूड मिल जाता है। कभी कभी हम कुछ थॉट्स को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। खुद को बदलने के लिए नए और पुराने थॉट्स में से किसे चूज करें। ऑथर का कहना है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं। आप इस बुक में दिए मेडिटेशन और ट्रीटमेंट को यूज करेंगे तो आपको अपने अंदर बदलाव लाने के लिए विश्वास पैदा होगा। अगर आप अपने अंदर की पावर को पहचान लेते हैं तो वही आपको गाइड करने लगेंगे। फिर आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। आप में कभी ना खत्म होने वाली इंटेलिजेंस है। आप इस बात को ध्यान में रखकर चलें कि अगर आपको इस प्लैनेट पर भेजा गया है
तो आपकी सभी ज़रूरतें भी पूरी होंगी। आपको अपनी ज़िंदगी जीने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें आपका वेट कर रही हैं। दुनिया के ज़्यादातर इंसानों को लगता है कि उनके पास कुछ नहीं है। उनको जितना मिलता है उतना उन्हें कम लगता है। एक दिन ज़्यादा पाने की चाह में वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेते हैं। एक्चुअली अगर देखा जाए तो इस दुनिया में आपकी ज़रूरत से ज़्यादा खाना है, आपकी ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ दौलत है, बेशुमार प्यार है। बस आपको इस प्यार को महसूस करने की ज़रूरत है। आपको इतना प्यार मिलेगा ना कि आप कभी कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। इस दुनिया में इतनी ज़्यादा खुशियाँ हैं जिन्हें आप सपने में भी नहीं सोच सकते। एक्चुअली अगर आप अपने अंदर की नेगेटिव सोच को निकाल देते हैं तो आपके पास हर चीज़ है, क्योंकि इस दुनिया में हर चीज़ आपका इंतज़ार कर रही है। उसके लिए आपको खुद को ये विश्वास दिलाना होगा कि आप एक अच्छे इंसान हैं। आप एक ऐसी दुनिया में आए हैं जहां आपकी हर ज़रूरत पूरी होती है। आपके पास वर्ल्डली इंटेलिजेंस है, आप खुश हैं। जिस दिन आप ये मान लेते हैं कि आप दुनिया के सबसे खुश इंसान हैं, तो आपकी सारी चीज़ें आपको मिलने लगेंगी। ऐसा लगने लगेगा जैसे आपके लिए ही सारी चीज़ें बनी हुई हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास कुछ नहीं है, आपकी किस्मत ही ख़राब है, अक्सर आपको दूसरों से कम मिलता है, तो ऑथर आपको एक छोटा सा काम करने का सजेशन देती हैं। बस आपको ये कहना होगा कि मैं अपनी लाइफ के सभी पार्ट्स को एक्सेप्ट करता हूँ। इसके लिए आपको मिरर के सामने खड़ा होना होगा। मिरर में देखते हुए खुद से बोलना होगा, मैं जैसा भी हूँ खुद से प्यार करता हूँ, मैं जैसा भी हूँ खुद को वैसा ही एक्सेप्ट करता हूँ। इतना कहने के बाद आप क्या फील करते हैं उस पर गौर करें। हो सकता है कि वो आपकी प्रॉब्लम्स की तरफ इंडिकेट करे। एक्चुअली जब हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं, जब हम अपनी ज़िंदगी के सभी पार्ट्स को एक्सेप्ट नहीं करते, आप एहसास करेंगे तो आप पहले अच्छी लाइफ जी चुके होते हैं, लेकिन आपको उस समय ऐसा नहीं लगता। बाद में लगता है कि आपने तो अच्छी लाइफ जी है, क्योंकि उस समय आप जो थे उसे वैसे एक्सेप्ट नहीं किया था। आप याद करें जब आप बुरे दौर से गुजर रहे थे, उस दिन को भी याद करें जब आप खुद को दुनिया का सबसे खुश इंसान महसूस कर रहे थे। आप उस दिन को भी याद करें जिस दिन आप भरी महफिल में अपमानित हुए थे, और उस दिन को भी याद करें जिस दिन आपके लिए लोगों ने तालियां बजाई थी। जिंदगी यही है, जब आप सारी चीज़ों को स्वीकार करने लगते हैं तो आप खुद से प्यार करने लगते हैं। आपको अपनी बीती हुई जिंदगी की ओर फुलफिलमेंट से देखना चाहिए। जब हम अपने आप को कंप्लीट मानते हैं तभी हम हेल्थी और हैप्पी होते हैं। दुनिया के ज़्यादातर लोग अपने द्वारा की गई अच्छाइयों को तो एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन अपनी गलतियों को कभी एक्सेप्ट नहीं करते। वो अपनी गलतियों को अपना ही नहीं मानते। हमें उन सभी चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए जो हम करते हैं, चाहे वो अच्छी हों या बुरी। जब आप खुद को ठीक वैसा ही एक्सेप्ट करने लगते हैं जैसा आप असल ज़िंदगी में होते हैं, तो आपका खुद के प्रति सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। फिर आप खुद से प्यार करने लगते हैं। आपको वो पावर मिलती है जो आपको अपने मन चाही चीज़ को हासिल करने के लिए ज़रूरी होती है। जब आप अपने दिल पर हाथ रखेंगे तो आपको प्यार का एहसास होगा। जब आप अपने शरीर को, अपने वेट को, हाइट को, पर्सनालिटी, जेंडर, सेक्सुअलिटी और अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस को दिल से एक्सेप्ट करने लगते हैं तो आप प्रॉब्लम से भी दूर होने लगते हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम्स यहीं से तो शुरू होती हैं कि उन्हें अपनी बॉडी में कुछ कमी लगती है, उनको अपनी हाइट कम लगती है, उनको अपना वेट कम लगता है, तो किसी को अपना कलर, स्किन, हेयर, नाक, कान, आँख, तो किसी को अपनी पर्सनालिटी में ही कमी लगती है। जब आपको अपने आप में कमी लगेगी तो आपको जिंदगी भर हर चीज में कमी लगेगी। आपको ये मानना चाहिए कि आप उन सभी चीजों के काबिल हैं जो आपको मिलनी चाहिए। आपको जिंदगी में होने वाले सभी मिरेकल्स के लिए तैयार रहना चाहिए, उन पर विश्वास करना चाहिए। ये विश्वास करना चाहिए कि आप अपनी जिंदगी को अपने मन चाहे तरीके से बदल सकते हैं। जिस दिन आप ये मान लेते हैं कि आप इस दुनिया की एक अनमोल चीज हैं, आप इस यूनिवर्स के मिरेकल हैं, तो आप अपनी जिंदगी को एंजॉय करने लगते हैं। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, जिसमें हम जानेंगे कि हमारे अंदर जो सवाल हैं उनका जवाब हम कैसे हासिल करें। अगर हमारे अंदर किसी चीज को लेकर गुस्सा है या किसी इंसान के प्रति गुस्सा है तो उसे कैसे निकालना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर पर। गुस्सा निकालने का बेहतरीन तरीका। जब आप जो हैं उसे पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करते तो आप दूसरों पर ब्लेम करते रहते हैं, अपनी गलतियों का आरोप दूसरों पर थोपते हैं,
यही आपकी निराशा का सबसे बड़ा कारण होता है। आपको अपनी गलतियों के लिए ना खुद जिम्मेदार होना चाहिए। जब आप उन्हें एक्सेप्ट करते हैं तो आप पहले से बड़े बन जाते हैं। आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि आप ही अपने दिमाग के थिंकर हैं। जब आप अपनी गलतियों को किसी पर नहीं थोपते, उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, तो आपका ओहदा ऊंचा हो जाता है। ऑथर आगे कहती हैं कि जब आप किसी से झगड़ा करने पर उन पर हाथ उठाते हैं, तो आप अपने अंदर किसी दबे हुए गुस्से से निपटने की कोशिश कर रहे होते हैं। आपके अंदर बहुत कुछ चलता रहता है जो आपके लिए सही नहीं होता। आप उसे दूसरों के जरिए निकालना चाहते हैं। ऐसा करके आप और भी ऐसी बुरी फीलिंग्स के दलदल में डूबते चले जाएंगे। ऑथर आपको एक अच्छा सजेशन देती हैं कि अगर आपको गुस्से जैसी बैड फीलिंग से निपटना है, अच्छा महसूस करना है, तो आपको दिल से दूसरों को प्यार करना शुरू करना चाहिए। उनके लिए अच्छी कामना करनी चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप खुद को हल्का महसूस करेंगे। जो चीजें आप दूसरों को देंगे वही आपके पास भी आएंगी। आपको दुनिया से प्यार, शांति और शुभकामनाएं मिलेंगी। जब आप ऐसा करना शुरू कर देते हैं तो आप अपने पीड़ित, दबे कुचले कैरेक्टर से बाहर निकलने लगते हैं। आप खुद की शक्ति को पहचानने लगते हैं और स्ट्रॉन्गर बनने लगते हैं। आगे ऑथर आपको एडवाइस देती हैं कि आपको हमेशा अच्छी चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहना चाहिए। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहते हैं कि मैं कुछ भी पाने के लिए तैयार हूँ, तो वो आपको उसके लिए तैयार करने लगेगा। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से सवाल करते हैं तो आपको अपने सवालों के जवाब मिलने लगते हैं, क्योंकि आपके सारे सवालों के जवाब आपके सबकॉन्शियस माइंड में छिपे होते हैं। जब आप अपने अंदर की पावर्स पर बिलीव करने लगते हैं तो आपको आपके सारे जवाब मिलने लगते हैं। कभी कभी तो आपको कुछ बिना पूछे गए सवालों के जवाब भी मिलते हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल होते हैं। जब आप जो पाना चाहते हैं उस पर बिलीव करते हैं तो वो चीज़ आपको ज़रूर मिलती है। आपके अंदर की पावर आपको उस ओर ले जाती है। जब आप ये जान लेंगे, आपको बिलीव हो जाएगा कि आपको एक्चुअली क्या चाहिए, तभी आप उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे। आगे ऑथर आपको मिरर के सामने खड़े होकर खुद से सवाल करने की सलाह देती हैं। ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड है। साथ ही वो ये भी कहती हैं कि जब भी आप खुद से सवाल करें तो साथ में एक पेंसिल और पैड भी रखें, जिससे जो भी नेगेटिव मैसेज आपके दिमाग में आए उसे नोट कर लें। फिर उनके आगे लिख लें कि इन नेगेटिव चीज़ों से मुझे इसी वक्त डील करना है, क्योंकि जब तक आप अपने अंदर आए नेगेटिव मैसेज के प्रति सजग नहीं होंगे तब तक आप उनसे निपट ही नहीं सकेंगे। एक्चुअली यही नेगेटिव थॉट्स आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। जब आप खुद से सवाल करते हैं तो आपके अंदर से ऐसे नेगेटिव मैसेज आते ही हैं। ऐसे मैसेज देने का आपके सबकॉन्शियस माइंड का सबसे बड़ा कारण यही है कि आप उन्हें समझें और उनको बाहर निकाल कर फेंक दें। आपको अपने पास्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जो समय बीत गया है उस पर पश्चाताप करने से कोई मतलब ही नहीं है। जो जिंदगी अभी चल रही है यानी प्रेजेंट, इस पर आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिंदगी तो कंटिन्यू चलने वाला एक प्रोसेस है। आपको अपने प्रेजेंट पर फोकस करना चाहिए। जब आप अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं तो वो आपको आगे नहीं बढ़ने देता। कभी कभी आप अपने पास्ट में की गई गलतियों पर ही रिग्रेट करते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं, उस गुस्से को दिल में पाले बैठे रहते हैं। गुस्सा एक नॉर्मल और नेचुरल प्रोसेस है। इसे आकर निकल जाने दें, इसे लेकर बैठ ना जाएं। जब आप पास्ट के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो ज्यादातर मामलों में आप एक ही बात पर बार बार पश्चाताप करते हैं, गुस्सा करते हैं। जब आप किसी चीज पर गुस्सा करते हैं तो एक्चुअली आप उससे डील नहीं कर पाते। आप एक चीज को लेकर अटके रहते हैं। इसका आपके दूसरे कामों पर भी इफेक्ट पड़ता है। जब आप किसी गुस्से को अपने अंदर दबाए रहते हैं तो वो किसी न किसी बीमारी के रूप में बाहर निकलता है। ये तब होता है जब आप बार बार गुस्से को दबाते रहते हैं, फिर वो इकट्ठा होकर एक बीमारी के रूप में बाहर आता है। इसलिए कभी भी किसी चीज को लेकर गुस्सा करते ना बैठे रहें, उसे बाहर निकालने की कोशिश करें। ऑथर आपको अपने गुस्से को बाहर निकालने की एक बेस्ट टेक्निक बताती हैं। अगर आप किसी इंसान से गुस्सा हैं और उनके सामने जाकर आपको बात करने की हिम्मत नहीं है, तो इसका एक सबसे अच्छा इफेक्टिव तरीका यह है कि मिरर के सामने खड़े हो जाएं, अपनी फीलिंग्स को बाहर निकालें। आप इमेजिन करें कि वो इंसान आपके सामने खड़ा है जिससे आपको अपने अंदर की बातें कहनी है। आप उससे हर वो बात कह दें जो आप कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ और इस बात को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ। तुमने मेरी फीलिंग्स को हर्ट किया है, मैंने तुम पर बिलीव किया था लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया, वगैरह वगैरह। आपके अंदर जो भी ऐसी बैड फीलिंग्स है ना, उन्हें बाहर फेंक दीजिए। जब आपका गुस्सा निकल जाए तो आप एक लंबी सांस लीजिए
और मिरर में खुद से पूछिए कि अब आगे क्या करना है। आपको जो भी जवाब मिलेगा उससे आपको ज़रूर सेटिस्फैक्शन मिलेगा, आप लाइट फील करेंगे। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर पर, जिसमें हम जानेंगे कि अगर हमें अपने बिजनेस से प्रॉफिट लेना है या किसी सेट किए हुए गोल तक पहुंचना है तो क्या करना चाहिए। बिजनेस को ग्रो करने का शानदार तरीका। जैसा कि हमने अपने पिछले चैप्टर में जाना कि गुस्सा हमें बांध कर रखता है। हम एक ही चीज को लेकर बार बार गुस्सा करते रहते हैं और फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। ऑथर का मानना है कि हम अपने साथ अगर कोई बुरी चीज करते हैं तो वो हमारी अच्छी चीजों को दबाने लगती है, वो हमें दूसरी बुरी चीजों को करने के लिए उकसाती है। गुस्से का अपना एक पैटर्न होता है, इसको आप जितना करेंगे उतना ही ये आपको अपने आप में जकड़ता चला जाएगा। यही कारण है कि कुछ लोग बिना वजह भी गुस्सा करते हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं, क्योंकि वो गुस्से को अपने अंदर इतनी ज्यादा मात्रा में बढ़ा चुके होते हैं कि वो किसी छोटी से छोटी चीज पर भी झल्ला जाते हैं। अगर आप किसी पर गुस्सा होते हैं या किसी चीज को लेकर गुस्सा होते हैं तो कोशिश करें उसे अपने शरीर से बाहर निकाल दें। इसके बहुत सारे तरीके हैं। जब आप अकेले हों तो आप अपने घर के दरवाजे बंद करके चिल्ला सकते हैं, आप अपनी कार का शीशा चढ़ाकर चिल्ला सकते हैं, बिस्तर को पीट सकते हैं, पिलो को उछाल कर उसे बाहर निकाल सकते हैं, किसी सुनसान जगह पर जाकर जोर जोर से चिल्ला सकते हैं। आपका सारा गुस्सा निकल जाएगा। अगर आप किसी ऐसे माहौल में काम करते हैं जहाँ पर आपको कभी ना कभी गुस्से से पाला पड़ ही जाता है तो आप सप्ताह में एक दिन अपने मनपसंद तरीके को अपना कर गुस्से को बाहर फेंक सकते हैं, लेकिन इसे गलती से